हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ द लीस्ट। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये किस स्थान पर सबसे कम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा पर जो है सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इक्वेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टिंडल इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव क्या है, तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसे ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन ही क्या है, टिंडल इफेक्ट है। तो इसमें पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि टिंडल इफेक्ट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो दूध और पानी का मिश्रण यानी कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। देखिए फ्रेंड्स, जब लाइट जो है ये दूध और पानी के मिक्सचर से गुजरती है तो वो जो कोलॉइड है, दूध और पानी का मिक्सचर क्या है, ये कोलॉइड है। उस कोलॉइड में मौजूद जो कण होते हैं ये प्रकाश को बखेर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग जो है ये दिखाई देता है, और इसे क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है ये टिंडल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच शुगर इज़ फाउंड इन डीएनए। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है डीऑक्सी राइबो। तो इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। किसमें, डीएनए में, डीऑक्सी राइबोस शुगर। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है आरएनए में। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट उपापचय या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है ये दो हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकेगोन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और ये दोनों ही हार्मोन पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। किससे, पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो इंसुलिन है ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। क्या करने में, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है इंसुलिन, और ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा करने में हेल्प करता है ग्लूकागोन। तो याद रखिएगा, ये दोनों ही क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में ग्लूकागोन नहीं दिया है, इंसुलिन दिया है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स फाउंड। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनिमल किस संघ में पाए जाते हैं, किस फाइलम में पाए जाते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा फाइलम में सबसे ज़्यादा एनिमल पाए जाते हैं। और आर्थ्रोपोडा के जो एग्जाम्पल हैं, तो इंसेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स और क्रैब, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, और इसे मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पैनक्रियाज है ये एंडोक्राइन
एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती है पैनक्रियाज, इसी वजह से इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज़ किए जाते हैं या सिक्रीट किए जाते हैं। ग्लूकागोन जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ये जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है ये पैनक्रियाज के द्वारा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। इसी वजह से ये किसकी तरह काम करती है, तो ये एंडोक्राइन की तरह काम करती है। यहाँ पर किसकी तरह, एंडोक्राइन की तरह। अब देखिए फ्रेंड्स, पैनक्रियाज जो है ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज़ करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ नहीं किए जाते हैं, ये ड्यूोडेनम में, कहाँ पर, ड्यूोडेनम में सिक्रेट किए जाते हैं। और यहाँ पर ये किसकी तरह काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, याद रखिएगा। तो इसी वजह से इसको लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पैनक्रियाज। क्यों, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह काम करती है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिमूव्ड द एरर्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया। तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणु मॉडल जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, लेकिन जो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया था उसमें कुछ एरर्स थे, उसमें कुछ त्रुटियां थी। उन त्रुटियों को दूर किया था नील्स बोर ने। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को रिवाइज किया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल रूलर बिल्ट द मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली में लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो है दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था, तो 1959-60 में जो है 1959 to 60 में जो है औरंगजेब के द्वारा दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द बरकरी सेक्ट। बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का जो बरकरी संप्रदाय है इसकी स्थापना की गई थी ज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा, ज्ञानेश्वर ने जो है महाराष्ट्र के बरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एथनोस्फीयर। इसमें से किसे एस्थनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो मेंटल है, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसे कहा जाता है एस्थनोस्फीयर। अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज नोन एज एस्थनोस्फीयर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर इज़ द कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ट्रांजिस्टर जो है ये किस पीढ़ी में इस्तेमाल किए जाते थे कंप्यूटर की, तो दूसरी पीढ़ी में, यानी कि सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट जो जनरेशन थी कंप्यूटर की, इसमें वैक्यूम ट्यूब, क्या, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और जो तीसरी पीढ़ी थी, थर्ड जो जनरेशन थी उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। और जो फोर्थ पीढ़ी थी, फोर्थ पीढ़ी में जो है जो माइक्रो प्रोसेसर थे, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अभी भी किया जाता है, याद रखिएगा। तो ट्रांजिस्टर जो है ये दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच रिवर इज़ तिलैया डैम सिचुएटेड। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर स्थित है। किस पर, बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध, और ये झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक शेयर्स बॉर्डर विद 2 इंडियन स्टेट्स। निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो 2 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, तो पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है ये 2 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, की सीमा पर स्थित है पुलिकट लेक, और इसे पुलिकट लैगून भी कहा जाता है।
क्या? पुलिकट लैगून भी कहा जाता है पुलिकट लेक को, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट लेक है। पहली कौन सी है? तो सांभर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पुलिकट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीर पंजाल श्रेणी जो है ये लघु हिमालय का हिस्सा है। किसका? लघु हिमालय का हिस्सा है पीर पंजाल श्रेणी। और ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में हमें जम्मू और कश्मीर ही दिया है, हिमाचल प्रदेश नहीं दिया है, तो आंसर हमारा यही बनेगा, ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री अमंग द गिवन ऑप्शंस इज नॉट ए लैंड लॉक्ड कंट्री। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग अविष्ठित देश नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? लैंड लॉक्ड कंट्री वो होती हैं जो चारों तरफ से भूमि से घिरी होती हैं, उनके किसी भी एक दिशा में भी पानी नहीं होता है, वो होती है लैंड लॉक्ड कंट्री। अब इनमें से सर्बिया, मालडोवा और रवांडा, ये तीनों देश क्या हैं? ये लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। लेकिन ब्राज़ील जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, ये अटलांटिक महासागर की ओर एक लंबी तटरेखा बनाता है। तो ब्राज़ील क्या है? ब्राज़ील लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद चाइना। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। कितने? 5 राज्य जो हैं चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं भारत के। कौन कौन से? तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कि चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5 राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनासा फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, पुनासा जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में है पुनासा जलप्रपात, और ये इंदिरा सागर परियोजना का एक हिस्सा है। पुनासा जलप्रपात जो है ये इंदिरा सागर परियोजना का एक हिस्सा है। इंदिरा सागर परियोजना को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक पुनासा गांव है उसके पास स्थित है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सेविंग। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है ये दिया गया था फ्रांस के अर्थशास्त्री ड्यूपिट के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने दिया था उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। लेकिन इनके द्वारा उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। इन्होंने इसकी जगह पर सापेक्षिक उपयोगिता का इस्तेमाल किया था। इन्होंने इसे सापेक्षिक उपयोगिता के नाम से संबोधित किया था। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक थी, और इसमें इन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता की बचत नाम दिया था। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वर रीजनल रूरल बैंक्स एस्टैब्लिश्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है ये नरसिम्हम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। और ये जो नरसिम्हम समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नरसिम्हम कमेटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूज़पेपर वॉज एडिटेड बाई बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो देखिए फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 अखबारों का संपादन हुआ करता था। एक था केसरी और दूसरा मराठा। इन 2 अखबारों का संपादन किया करते थे बाल गंगाधर तिलक। इनमें से जो केसरी है,
केसरी जो है ये मराठी भाषा में था और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ऑप्शन में हमें केसरी ही दिया है तो हमारा आंसर भी यही बनेगा, ऑप्शन ए केसरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज खादी क्लोथिंग मेड कंपलसरी फॉर मेंबर्स। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे उनके लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये था गुवाहाटी सेशन, यानी कि गुवाहाटी अधिवेशन में, जो कि 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था गुवाहाटी अधिवेशन। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था। कौन सा? 41वां अधिवेशन था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी श्रीनिवास अयंगर ने। और ये जो सेशन हुआ था, ये जो अधिवेशन हुआ था, इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे उनके लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गुवाहाटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When was the first amendment bill to the Indian Constitution introduced? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। कब लाया गया था? 1951 में जो है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। और 10 मई 1951 में ये संसद में पेश किया गया था और 18 जून 1951 को इसे अधिनियमित किया गया था। और ये जो संशोधन था ये मुख्य रूप से मौलिक अधिकार और संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित जो प्रावधान थे उनमें बदलाव के लिए था। याद रखिएगा कब लाया गया था? 1951 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज बनावली द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख स्थल बनावली है ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पीरियड वॉज फायर इन्वेंटेड। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो आग का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था पुरापाषाण काल में, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो है आग का आविष्कार किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल टाउन्स इज लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो कि छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो रांची, झारखंड की राजधानी है रांची। रांची जो है ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है, द रेन ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।